हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव यू। आज के इस वीडियो में हम लोग झूमर लोक नृत्य संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। झूमर मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियों के बीच में प्रचलित नृत्य संगीत है, जो कि मुख्य रूप से 3 रूपों में प्रचलित है। और इसमें पहला क्या है, तो इसमें पहला है जनी झूमर। और यहाँ पे एक वर्ड आया है, क्या आया है, जनी आया है। और अगर हम लोग जो जनी वर्ड है उसका हिंदी में अगर हम लोग अर्थ जानना चाहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा औरत या फिर स्त्री को ही क्या बोला जाता है, जनी बोला जाता है। और जो झूमर वर्ड है उसका हिंदी में अर्थ होता है झूमना। और अगर इन दोनों वर्ड हम लोग जनी झूमर का अगर हम लोग हिंदी में अर्थ जानना चाहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ऐसा नृत्य संगीत जिसको महिलाओं के द्वारा या फिर स्त्रियों के द्वारा झूम झूम के किया जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनी झूमर बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह नृत्य संगीत कैसा है, तो यह नृत्य संगीत महिला प्रधान होता है। और यह कब गाया जाता है, तो यह वर्षा ऋतु के दौरान गाया जाता है। और यह कब कौन सा पर्व त्योहार के समय गाया जाता है, तो यह करम और जितिया जो आदिवासियों का पर्व या फिर त्योहार होता है उसके अवसर पर इसे गाया जाता है। और यह किसका भेद है, तो यह अंगनाई का ही एक भेद होता है। और यह जो जनी झूमर होता है उसका गीत जब प्रारंभ होता है तो उसके वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो उसके वर्ड होते हैं ओ देरे से शुरू होता है। जैसा कि आप उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गाना दिया हुआ है कि ओ देरे रसल भावरा आयज भावरा कहाँ तो लोभाले रे, इस तरह से जनी झूमर का गीत होता है। झूमर का अगला रूप क्या है, तो झूमर का अगला रूप है मर्दानी झूमर। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य संगीत है। और इसमें किस चीज़ का प्रधानता होता है, तो इसमें वीर रस का प्रधानता होता है, ओज गुण होता है, ऊंचा स्वर भी लगता है और तीव्र गति से नृत्य संगीत चलता है। और वाद्य यंत्र भी कैसा बजता है, ऊंचा बजता है। और जैसा कि हम लोग जनी झूमर में देखे थे कि जनी झूमर किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो जनी झूमर स्त्रियों की कोमलता का प्रतीक होता है, लेकिन जो मर्दानी झूमर होता है वह पुरुषों की वीरता का प्रतीक होता है। और जो मर्दानी झूमर है उसमें जितने भी वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नगाड़ा, ढाक, ढोलक, मांदर, घुंघरू, शहनाई, बांसुरी आदि जब एक साथ जब बजते हैं तो बहुत ही उत्तेजक सुनाई देता है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो कोई राजा युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए निकल रहा हो। झूमर का तीसरा रूप क्या है, तो झूमर का तीसरा रूप है बंगला झूमर। और यह किस तरह का नृत्य संगीत है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है, यानी कि पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य संगीत है। और बंगला झूमर में किस तरह के वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है, तो बंगला झूमर में वही वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है जो वाद्य यंत्र का इस्तेमाल मर्दानी झूमर में होता है। और जो बंगला झूमर है उसमें एक वर्ड आया है बंगला, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है राजा, जमींदार या धनी मनी का बंगला होता है। और प्राचीन काल में क्या होता था कि जो राजा होते थे, जमींदार होते थे या धनी मनी लोग होते थे, उनके घर में ढलान के सामने बड़े आंगन में यह नृत्य संगीत किया जाता था। और जब यह नृत्य संगीत किया जाता था तो कहीं कहीं बंगला के कुछ शब्द या फिर कड़ी भी आ जाते थे, इसी कारण से इसे बंगला झूमर कहते हैं। तो यह था झूमर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।